चलिए जी, तो एडजेक्टिव के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, तो अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ। एक्लिप्स्ड का मतलब होता है छिप जाना। अपने ग्रहण के लिए एक्लिप्स वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, सोलर एक्लिप्स होता है जैसे सूर्य ग्रहण। तो अनुराग छुप जाता है अपनी वाइफ के आगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो क्लेवरर है और अम्यूजिंग है उससे भी। तो उससे भी ज्यादा वो क्लेवरर है। तो क्लेवरर एक कंपैरेटिव डिग्री है और एंड एक पॉजिटिव डिग्री है। मतलब अम्यूजिंग एक पॉजिटिव डिग्री है। तो ये दोनों जुड़े किससे? कंजंक्शन से। तो रूल कहता है कि कंजंक्शन के दोनों तरफ आने वाला एडजेक्टिव जो है उसकी उनकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए? सेम। तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब क्या करना चाहिए? हम इसको पॉजिटिव डिग्री बनाएं या हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएं? तो इसका डिसीजन हमें लेना है यहां से। यहां पे क्या लगा है? देन। तो अगर देन लगा हो तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ही चाहिए होती है। इसका मतलब हमें यहां पे नहीं जाना, हमें इस चीज को सही करना पड़ेगा। अगर हम यहां लगा दें मोर, तो मोर अम्यूजिंग क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है द टू फर्स्ट। तो टू फर्स्ट नहीं, क्या होता है? फर्स्ट टू। क्योंकि ऑर्डिनल और कार्डिनल वाला रूल होता है। ये ऑर्डिनल है, ये कार्डिनल है। तो जब भी ये दोनों आते हैं तो हमेशा ऑर्डिनल पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हजारों लाखों स्टार्स जो है गैलेक्सी में, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टार्स की। तो हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ? कितने कितनों पर लाइफ है? तो हाउ मच नहीं, हाउ मैनी की बात होगी। क्योंकि जब जिस तरह की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम स्टार्स को काउंटेबल मान रहे हैं। ठीक है ना, काउंटेबल हैं इतने सारे स्टार्स। फ्यू। अब फ्यू एक ऐसा शब्द है, फ्यू हो या मैनी हो, फ्यू हो मैनी हो, इनके जस्ट बाद जब भी नाउन आएगा कैसा होता है? वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो हम यहां क्या कर देंगे? ही फील्स हिज ट्रबल्स। ट्रबल्स का मतलब दुख होता है। वो उसका दुख समझता है उतना ही। सो एज मच एज लगाना पड़ेगा, उतना ही और शायद उससे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। तो मोर देन जो है ये एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। जैसे कि आप एक बार एंड मान लो, तो एंड के अगर एक तरफ यहां पे रीडिंग जो है वो एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी है तो इसका मतलब ये V1 प्लस आई एन जी फॉर्म भी है। तो इसका मतलब हम इसको जिरंड कह सकते हैं, ये एक नाउन फॉर्म है। तो रूल होता है कि कंजंक्शन के एक तरफ अगर V1 प्लस आई एन जी फॉर्म है, यानी जिरंड फॉर्म है, तो इसके दूसरी तरफ भी आपको क्या रखनी पड़ेगी? V1 प्लस आई एन जी फॉर्म ही रखनी पड़ेगी, जिरंड ही रखना पड़ेगा। और अगर कंजंक्शन के एक तरफ आपको 2 + V1 दिख रहा है, यानी इंफिनिटिव दिख रहा है, तो उसके दूसरी तरफ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2 + V1 यानी इंफिनिटिव ही देना पड़ेगा। तो अभी यहां पे ये जिरंड है और ये क्या है? 2 + V1 यानी ये क्या है? इंफिनिटिव। तो अब हमारा रूल जो होता है वो लेफ्ट से राइट होता है। हमें अगर लेफ्ट से राइट चलना है तो पहले क्या आया है? पहले जिरंड आया है। तो इस वजह से हम टू प्ले को किस में लेके जाएंगे? V1 प्लस आई एन जी फॉर्म में। यानी हम इसका क्या कर देंगे? प्लेइंग। क्या कर देंगे? प्लेइंग कर देंगे। ठीक है जी। अब बात हो रही है इस क्वेश्चन में ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक के लिए हम सिर्फ क्या यूज करते हैं? मच या लिटिल। क्योंकि ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा ट्रैफिक है, काफी ट्रैफिक है। ठीक है, पुलिस आई और पुलिस ने खोज ली। लार्ज नंबर नहीं, लार्ज
क्वांटिटी, हम यहाँ क्वांटिटी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, शुगर की। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। होर्डेड का मतलब क्या होता है, जमा की गई या जमा की हुई, धीरे धीरे इकट्ठा की हुई चीज को होर्डेड कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, भारी संख्या में शुगर या भारी मात्रा में शुगर, भारी मात्रा में शुगर। तो अगले सेंटेंस में देखो सुपीरियर वर्ड आ रहा है, तो सुपीरियर, सीनियर, एल्डर, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है तो अपने बाद क्या लेते हैं, टू लेते हैं। फिर यहां आ रहा है ऑफ द टू। जब भी ऑफ द टू आ जाता है तो हमें याद है, हम अगर कोई एडजेक्टिव यूज करना है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है हमारा, द प्लस सी डी। तो हम यहां पे बिगेस्ट की जगह क्या यूज करेंगे, द बिगर। क्या यूज करेंगे, द बिगर। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो एक फाइनेंशियल संस्था होती है, बैंक की तरह, बैंक की तरह। तो हम यहां पे सिमिलरली नहीं, सिमिलर वर्ड यूज करेंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है, की तरह या के जैसे। और सिमिलरली का मीनिंग क्या होता है, इसी तरह से या इसी तरीके से, इसी तरह से। तो यहां पे इसी तरह से वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ की तरह से आएगा। तो सिमिलरली एक एडवर्ब होता है और सिमिलर एक एडजेक्टिव। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। इस सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पास एक शब्द आया है सुपरलेटिव डिग्री में, क्या, होलीएस्ट, यानी सबसे पवित्र, सबसे पवित्र। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो हमें दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो क्या आना चाहिए, द, या आना चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमें क्या दिखना चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप या सोर्स। तो इस सेंटेंस के अंदर द भी आ रहा है, ठीक है, रिवर्स की बात भी हो रही है, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है जी। तो अब यहां पे कमी किस चीज की है कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या नहीं आ सकता, अदर शब्द नहीं आ सकता। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, द। कृष्णा रैन टू द, कृष्णा भागा। तो हम कहना चाहते हैं पास वाले या सबसे नजदीक ग्रोसरी स्टोर पर। तो नियरिंग नहीं आएगा, हमारे पास ऑप्शन है, हम या तो यहां नियर बाय लिख दो या हम नियरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नियरेस्ट लिखने के लिए जो हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए, द है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल गिविंग अ लोन, वाइल का मतलब यहां पे है के दौरान, यानी लोन देते देते दौरान या वाइल गिविंग लोन देते समय आपको चेक करना चाहिए कि बोरोवर यानी लोन लेने वाला, क्या उसके पास पर्याप्त बैकअप, ठीक है ना। तो पर्याप्त चाहिए हमें वर्ड, हमें सफिशिएंट चाहिए, किसके लिए चाहिए, इस नाउन के लिए। तो हमें नाउन के लिए फिलहाल एक एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब। सफिशिएंट चाहिए, सफिशिएंटली नहीं चाहिए। कोलेटरल क्या होता है कि बैकअप के लिए कोई पैसा, कोई संपत्ति, ताकि कोई बंदा जिसने लोन लिया वो वापस दे दे। हालांकि उसकी जो स्पीच है वॉज नॉट वेरी क्लियर। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पीच की। तो नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। क्लियरली एडवर्ब बन जाएगा। वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और वेरी टैलेंटेड, तो गलत हो गया, एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन के एक तरफ क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी तरफ क्या आ रही है, पॉजिटिव डिग्री, तो नहीं बात बनेगी। सुपरलेटिव डिग्री की कंडीशन पूरी हो रही है, इधर द भी लगा है, इधर कॉलेज भी लगा है। तो यहां पे हम बस इस वेरी को क्या करेंगे, मोस्ट करेंगे, और साथ में ये द को हम हटाएंगे। द को क्यों हटाएंगे, क्योंकि एक ही इंसान के लिए दो बार आर्टिकल नहीं आ सकता, एक बार आर्टिकल आया हुआ है एक बार। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, यानी दोषी पाए जाने पर, थेफ्ट यानी चोरी, चोरी का दोषी पाए जाने पर सनी को सजा दे दी गई। सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना,
तो सनी को सजा दे दी गई 5 साल की इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद। तो यहां पे अगर हम बात करें इम्प्रिजनमेंट की, तो इम्प्रिजनमेंट वो नाउन है, इम्प्रिजनमेंट वो नाउन है जिसके लिए हमारे पास सेंटेंस में वर्ड आया है 5 ईयर्स। तो हमें क्या करना है, ये शब्द एक एडजेक्टिव की तरह आया है, 5 साल की कैद। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, कैद। तो 5 साल, तो 5 ईयर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, सिर्फ हम 5 ईयर करेंगे। रेलवे ने बना दिया है क्रॉसिंग द ट्रैक्स, यानी ट्रैक्स को क्रॉस करना अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल, पनिशेबल का मतलब होता है दंडनीय, ऑफेंस यानी अपराध। पनिष्ड का मतलब होता है जिसको सजा मिल चुकी है, और दंडनीय मतलब दंड मिलने योग्य, दंड मिलने। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। यहां पे भी अगले भी यही हो रहा है। आईज सर्जरी, तो आईज सर्जरी नहीं होता, ये शब्द यहां पे सर्जरी की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है तो यहां पे आई लगेगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज रिजन दिस ईयर एज मैनी एज, तो एज मैनी एज नहीं, क्या होएगा यहाँ पे, एज मच एज। हम यहाँ मच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ जो वर्ड आ रहा है, द नंबर ऑफ हमेशा क्वांटिटी की बात करता है, ना कि नंबर की। किसकी बात करता है, और क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच, हम मैनी यूज नहीं करते। 2 lakhs ऑफ पीपल, अब ऑफ लगा है इस वजह से हम क्या करेंगे, 2 को हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग। ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ 2 लाख पीपल लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऑफ हटाते हो तो ऑफ के साथ साथ ये एस भी हटेगा, फिर बनेगा 2 लाख पीपल। दीज के बाद अगला अगर कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल ही होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे। दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन, इस तरह के लोग। ठीक है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ मैनी एग्स। अब हाउ मैनी जो शब्द है वो एग्स के लिए फिट हो रहा है, एंड मिल्क, तो इसका मतलब हाउ मैनी मिल्क नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क। होल द चैप्टर नहीं, क्या होता है, द होल चैप्टर। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो ब्लैक कलर है, लॉन्ग साइज है, और हमारा जो फॉर्मूला है OSASCEOMP, तो अलग अलग टाइप के जो एडजेक्टिव्स है उनका जो सीक्वेंस है उनका ये फॉर्मूला है। तो उसके अंदर सबसे ये एस का मतलब साइज है, और सी का मतलब क्या है, ई का मतलब इमोशंस, ओ का मतलब ओरिजिन, और ठीक है इस एस का मतलब शेप। तो इसका मतलब पहले साइज आता है या पहले कलर आता है, पहले साइज आता है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग को पहले लेंगे, ब्लैक को इसके बाद करेंगे। तो हर ब्लैक, हर लॉन्ग ब्लैक, ठीक है जी, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। आई ट्रेम्बल्ड, मैं कांप गया जब मैंने देखा, शार्प होता है शेप, और लॉन्ग होता है साइज, तो पहले साइज आता है फिर शेप आती है, तो लॉन्ग पहले आएगा, लॉन्ग शार्प नाइफ। मैंने देखी एक घबराई हुई, एनेक्सियस एक इमोशन होता है, और पेल एक कलर है, तो पहले कलर आता है फिर क्या आता है, इमोशन, पहले कलर आता है फिर क्या आता है, इमोशन। तो अगर हम पेल शब्द को पहले लाते हैं तो हमें इस एन का भी ए बनाना पड़ेगा।
मुंबई इज द फर्दर, फर्दर नहीं, मुंबई इज फार्दर, ज्यादा दूर है। ठीक है ना, FA लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दिस बुक इज, दिस बुक इज, कोई शक नहीं है, अनडाउटेडली का मतलब कोई शक नहीं है कि ये ज्यादा सही है। तो प्रेफरेबल अपने बाद कभी देन नहीं लेता, प्रेफरेबल अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट नहीं, लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस। चलिए जी, अब आप बता भी सकते हो साथ साथ। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गलती है? ठीक है ना, तो यूनिक वैसा ही शब्द है जैसा कि डेड होता है, तो क्या मोस्ट डेड या मोर डेड हो सकता है? कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं, उनकी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना। शी इज ईगर टू नो व्हाट इज दैट मेड राम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। हाँ जी, बताओ। ठीक है, वो जानने को इच्छुक है कि ऐसा क्या है जिसने बना दिया राम को स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। नहीं नहीं नहीं, जी नहीं। देखो, यहां पे राम का कंपैरिजन किससे हो रहा है? गांव के, गांव के लोगों से ही हो रहा है, गांव के लोगों से हो रहा है। तो क्या गांव के लोगों में जब लिस्ट बनेगी कंपैरिजन करते वक्त, तो हाँ, तो उसमें राम फिर से आ जाएगा। तो उसको वहां से हटाने के लिए एनी के बाद अदर वर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करने के लिए। और किसी भी आदमी से ज्यादा स्ट्रांग है, समझ आई? तो यहां अदर शब्द आएगा, राम को उस भीड़ में से, पूरे गांव में से एक बार अलग रखने के लिए। ही डजेंट हैव सम मनी, जब आपने नॉट चीज यूज कर ली तो क्या सम आएगा? दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो मोर ब्यूटीफुल के बाद यहां पे क्या आएगा, एक देन आएगा। दरअसल ये दो अलग अलग सेंटेंस थे कि योर दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ये लाइन ऐसे चलनी थी, ऐसे, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, और दूसरी लाइन चलनी थी, दिस यंग लेडी इज नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। अब दोनों लाइनें अलग अलग थी, एक लाइन आप अच्छी कह रहे हो, एक लाइन आप अपोजिट कह रहे हो। तो दो अपोजिट लाइनों को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं कि ये लड़का समझदार है पर कमजोर है, वीक है, शरीर से वीक है, मान लो अगर अपने ऐसा कह दें। Nowadays weather is getting cold and colder। सिर्फ हमने बात करी हुई है एंड के दोनों तरफ। आप अगर सेम एडजेक्टिव लगाना चाहते हो तो वो सिर्फ कौन सी फॉर्म होती है, CD और CD, CD एंड CD हो सकता है। और ये चीज कोल्डर एंड कोल्डर, और ये चीज हम तब भी यूज करते हैं जब आपको ग्रेजुअल चेंज दिखाना हो, यानी धीरे धीरे कोई चेंज आ रहा है, ग्रेजुअल चेंज। तो वेदर जो है वो धीरे धीरे और ठंडा होता जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरिटिवली, कंपेरिटिवली और रिलेटिवली, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद सिर्फ PD आता है, तो बेटर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरिटिवली गुड देन, कंपेरिटिवली गुड देन दैट विच ही हैड केप्ट। ठीक है, एक दूसरा दैट तो आएगा ही।
ठीक है, राम इज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द बॉयज ऑफ द स्कूल, तो राम इज एज गुड एज, राम इज एज गुड, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। यहां कौन सी डिग्री आई हुई है, कंपैरेटिव डिग्री थी। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके जस्ट बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो कौन सी डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव। गोपाल ने, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली गुड, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, दैट दो बार आ गया। ये वाला जो, एक सेकेंड, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली गुड देन, हाँ तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ देन लिखना चाहिए था। दो में गलती पेपर में नहीं होगी ना, एग्जाम में नहीं होगी, यहाँ देन लिखना था। गोपाल फेल्ट हैप्पीली या गोपाल फेल्ट हैप्पी, यहां पे हम हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव है, हैप्पीली एक एडवर्ब होता है। तो हमने बताया था जिन जिन वर्ब्स पर कंट्रोल नहीं होता, ऐसी क्रियाएं जो स्टेटिव होती हैं, ऐसी क्रियाओं के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं ना कि एडवर्ब का। तो महसूस होना, अगर किसी को कोई फीलिंग में कुछ फील आ रही है तो उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ही फेल्ट, गोपाल फेल्ट हैप्पी। ही इज कंपैरेटिवली वीक, अभी अभी आया था ऊपर, तो कंपैरेटिवली के बाद हमें पीडी चाहिए। ही मैनी अगर आ जाए तो फिर क्या आता है, बॉय, और बॉय के बाद वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है, तो क्या ये आर जो एक वर्ब है, क्या वो एक एडजेक्टिव के लिए आ सकता है? तो हम क्या करें, इसके आगे क्या लगा दो, द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट का मतलब क्या बन गया, सारे ईमानदार लोग। द के बाद अगर एडजेक्टिव लग जाए और उसके बाद कोई नाउन ना हो, तो फिर ये द प्लस एडजेक्टिव किसका काम करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का, और सारे मेंबर्स के लिए, सारे के सारे मेंबर्स के लिए ये शब्द आ जाता है, उस जाति के पूरे मेंबर्स। अगर मैं कह दूं द एजुकेटेड यानी सारे पढ़े लिखे लोग, द पुअर यानी सारे गरीब लोग, द रिच यानी सारे अमीर लोग। माई ऑल फ्रेंड्स या ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो रूल क्या था हमारा, हमने कहा था कि ऑल और बोथ, इन दोनों ही शब्दों के पहले आते हैं क्या, सॉरी, इन दोनों के ही बाद में आते हैं क्या, या तो द या पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव और द, ऑल और बोथ के हमेशा क्या आते हैं, बाद में आते हैं, ठीक है। तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माई जो है वो ऑल से किधर जाएगा, बाद में जाएगा। जब एनफ एडवर्ब का काम करता है तो एडजेक्टिव उससे पहले आता है कि बाद में, पहले ही। और डिग्री कौन सी होती है, पीडी, तो इसको वाइज करना पड़ेगा, ही इज वाइज एनफ, ही इज वाइज एनफ। रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। ऑल द वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब आपको सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी हो। हमने यहां पे देन यूज किया है और आपने मोर सेक्रेड वर्ड भी यूज किया, यानी हम बात तो किसकी कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की। हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की। तो हम ऑल द की जगह ऑल अदर कर देते हैं, ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, स्टीम्ड का मतलब स्टीम निकल चुकी है, ईडी पे खत्म हो रहा है, याद है। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, जो कंफ्यूज हो चुका है। मैरिड यानी
शादी हो चुकी है, इंजर्ड यानी चोट लग चुकी, तो स्टीम्ड यानी भाप निकल चुकी है। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, भाप निकल चुकी है। या इसका एक मतलब और होता है, भाप द्वारा पकाया गया। स्टीम्ड का एक मतलब क्या होता है, भाप द्वारा। तो क्या चाय भाप द्वारा बनाई जाती है क्या? नहीं। अब अगर यहां पे ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहां स्टीम्ड की जगह क्या लिख दूं, स्टीमिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा भाप निकलता हुआ, जिसको गर्मा गर्म कहते हैं, भाप निकल रही है अभी। तो उसने मुझे दिया कैसा चाय का कप, गर्मा गर्म। स्टीमिंग यानी भाप निकलता हुआ यानी गर्मा गर्म। और अगर मैं यहां, अगर मुझे स्टीम्ड रखना है, तो मैं यहां अगर मोमोज लिख दूं तो चल जाएगा। स्टीम्ड मोमोज यानी भाप द्वारा पके हुए। समझ आ गई बात, कहां चेंज करना है? आई विल बाय द बुक, मैं ये बुक खरीदूंगा। व्हेन द एडिशन की आप बात कर रहे हो, ये नाउन है, तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, मुझे रिवाइज्ड वर्ड चाहिए। मैं ये बुक तब खरीदूंगा जब इसका रिवाइज्ड एडिशन आएगा। रिवाइज्ड यानी एक एक जो अगला एडिशन आता है ना, जिसमें कोई गलतियां गुलतियां हो तो चेंज हो जाता है सारा कुछ, या कुछ जोड़ना हो तो जुड़ जाता है। ही रैन सो फास्टली, ध्यान रखना, फास्टली और स्ट्रेटली ये कोई शब्द ही नहीं होते। फास्टली और स्ट्रेटली कोई शब्द नहीं। तो अपने को यहां पे एक एडवर्ब चाहिए या एक एडजेक्टिव चाहिए, तो फास्ट दोनों का ही काम कर जाता है। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। अब आप सोचो, मंथली एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? तो क्या मेरे को इसके आगे ऑल वर्ड लगाने की जरूरत है? अगर मैं कहूं मेरा महीने का खर्चा 10,000 है, और मैं कहूं मेरे पूरे महीने का खर्चा 10,000 है, तो इसमें कोई फर्क है? तो फिर मेरे को ऑल लगाने की यहां जरूरत ही नहीं है। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क, जितना जल्दी वो कंप्लीट करेगा काम को जो उसको दिया गया है। द लार्जर, लार्जेस्ट की जगह क्या करना पड़ेगा? आपने वो कुछ वर्ड्स लाइंस किए थे भी, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा गर्म महसूस करोगे, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आपकी इच्छा बढ़ेगी। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द हायर यू गो द हॉटर यू फील। हाँ जी, खत्म हो गया क्या?